फास्टैग सर्वे में प्रेम चंद्र पाठक आपका स्वागत करना चाहता हूं और एक बार फिर मैं लाइव हूं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े लेके जो इंडिया टुडे द्वारा किए गए प्रोग्राम में जो रेट्स मिले हैं सीएम जो हैं जो भी फेमस हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है उनको लेके मैं उस वीडियो को शेयर भी किया हूं और उस पर मैं आज चर्चा भी करने जा रहा हूं कि जो भी सीएम पॉपुलैरिटी के मामले में है उसमें दो आंकड़े जो है आए हैं। एक जो है अपने राज्य में और एक पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में कितने लोग हैं जो पॉपुलर मानते हैं सीएम को, और एक अपने राज्य में मतलब अपने स्टेट में कौन पॉपुलर है सबसे ज़्यादा। तो आंकड़ों से इंडिया टुडे का जो आंकड़ा है उससे ये पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी उसमें टॉप 10 की सूची में है ही नहीं, मतलब वो अपने राज्य में पॉपुलर नहीं है। ये मैं नहीं, ये इंडिया टुडे की ललन टॉप का जो शो है उस पर जो है सौरभ द्विवेदी का जो प्रोग्राम है उस पर दिखाया गया है। तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है अपने राज्य में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सीएम है वो नवीन पटनायक है, इनको 78% वोट मिला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, असम के सीएम, 63 वोट के साथ। उसके बाद एमके स्टैलिन हैं जो तमिलनाडु से हैं, 61 वोट्स के साथ वो तीसरे नंबर पे हैं। वो अपने जो है राज्य में पॉपुलर सीएम हैं। चौथे नंबर पे आते हैं अरविंद केजरीवाल जी जो 59% वोट के साथ वो अपने राज्य में मतलब पॉपुलर सीएम है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे जगन रेड्डी हैं जो 57% वोट के साथ अपने राज्य में पॉपुलैरिटी पाँचवें नंबर पे दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुष्कर धामी हैं जो अपने राज्य में 55% वोट के साथ जो है वो अपने राज्य में पॉपुलैरिटी रखते हैं। उसके बाद भूपेश बघेल जो हैं वो 53% वोट के साथ 7वें नंबर का स्थान जो है अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नंबर आता है। ये अपने राज्य की जो लोकप्रियता है वो दर्शा रही है। शिवराज सिंह चौहान 43% वोट के साथ 9वें नंबर पे हो। 8वें नंबर पे मैं कोरोना के संगमा हैं सीएम, वो 49% वोट के साथ 8वें नंबर पे हैं। उसके बाद भैरव बोमई जो हैं वो 43% वोट के साथ 10वें स्थान पे हैं। तो ये अपने राज्य की पॉपुलैरिटी दर्शाती है कि आप अपने राज्य में कितना विकास किए हैं, कितना लोगों की प्रति आपकी मतलब भावनाएं पहुंच पाई हैं। ये दर्शाता है ये 10 सीएम में। और इन टॉप 10 में योगी जी का नाम नहीं है। ये बहुत अजीब आंकड़ा है कि योगी जी का जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूँ उसमें मतलब इंडिया टुडे का ही आंकड़ा है कि अपने राज्य में जो है ये सीएम उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितने नवीन पटनायक, हेमंत बिस्व शर्मा, एमके स्टैलिन, ये सब अपने राज्य में उतने फेमस हैं। उसके बाद जो पूरे देश का जो आंकड़ा आया, जब पूरे देश के आंकड़े आता है तो उसमें योगी जी का नंबर टॉप 10 पे है। मतलब पूरे देश से चाहते हैं योगी जी जैसे सीएम को। तो पूरे देश की पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो पूरे देश की पॉपुलैरिटी में योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो सबसे टॉप पे है। 40% वोट के साथ योगी आदित्यनाथ जी ऑल इंडिया सीएम में टॉप 1 पे हैं। दूसरे नंबर पे अरविंद केजरीवाल जो 22% वोट के साथ वो दूसरे नंबर पे भारत के लोकप्रिय सीएम हैं। तीसरे नंबर पे ममता बनर्जी हैं जो 9% वोट के साथ वो भारत की पॉपुलर सीएम हैं। चौथे नंबर पे एमके स्टैलिन 5% वोट के साथ ये पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं। तो एमके स्टैलिन का नाम अपने राज्य में भी फेमस है और इंडिया में भी फेमस है। ये मैं देख रहा हूँ, ये दो लोग जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए और एमके स्टैलिन हो गए, तो ये अपने राज्य में भी फेमस हैं पॉपुलैरिटी में नहीं। ये इंडिया टुडे का आंकड़ा बता रहा है कि एमके स्टैलिन हो गए, अरविंद केजरीवाल जो तो चौथे पाँचवें पायदान में मतलब तकड़ रह रही है, ऑल इंडिया रैंकिंग भी और अपने राज्य में पॉपुलैरिटी है वो भी। उसके बाद 5वें नंबर पे वाईएस जगन रेड्डी जो अपने राज्य की पॉपुलैरिटी है उसमें जो है 5वें रैंक पे हैं। और इसमें भी जो है वाईएस जगन रेड्डी 5वें नंबर पे हैं। उसमें 57% वोट है, इसमें कम है उनका।
उसके बाद जो अपने राज्य की पॉपुलैरिटी है नवीन पटनायक की, वो ऑल इंडिया रैंकिंग में उनका जो है 6वां स्थान आ रहा है। नवीन पटनायक, आप उनके बारे में पढ़िए, उन्होंने क्या किया, उनकी जानकारी लीजिए। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा का जो नाम आता है, जो उनके राज्य में पॉपुलैरिटी है 63% की, उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग में हेमंत बिश्व शर्मा 6वें स्थान पर जाते हैं। और जो 9वें स्थान के जो पर्सनल राज्य में पॉपुलैरिटी है शिवराज सिंह चौहान की, ये यहाँ पे 8वें नंबर पे आ जाते हैं। जो अपने जो है पर्सनल पॉपुलैरिटी है शिवराज सिंह चौहान की 43% वोट के साथ, वो पॉपुलैरिटी आके ऑल इंडिया रैंकिंग में 8वें स्थान पे भूपेश बघेल भी जो है वो 7वें नंबर पे आते हैं अपने राज्य में पॉपुलैरिटी को लेके। लेकिन वो जब आते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग में तो उनका 9वां स्थान आता है। और बसवराज बोम्मई जो अपने राज्य की पॉपुलैरिटी को लेके 10वें स्थान पे आते हैं, वो जब ऑल इंडिया रैंकिंग आती है उसमें जो है उनका 10वां स्थान है। तो ये 10 जो है इंडिया टुडे का आंकड़ा है, जो पूरे भारत की पॉपुलैरिटी है। उसके बाद जो पॉपुलैरिटी अपने राज्य में है, तो अपने राज्य की पॉपुलैरिटी में योगी जी पीछे दिखते रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया जो रैंकिंग है पॉपुलैरिटी की, उसमें योगी जी जो है वो प्रथम स्थान पे 40% वोट के साथ। दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने राज्य में पॉपुलैरिटी रखते हैं और देश में भी पॉपुलैरिटी उन्होंने बना रखी है। मतलब ये मेरा नहीं आंकड़ा है, ये इंडिया टुडे में बताया गया है। अभी मैं देख रहा था, मैंने उस चीज़ को शेयर भी किया हूँ, इस चीज़ को। अरविंद केजरीवाल हो गया, एम के स्टोलिंग भी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो पॉपुलैरिटी के मामले में अपने राज्य में पॉपुलर है और देश में भी पॉपुलर है। वाई.एस. जगन रेड्डी ये भी पॉपुलैरिटी के नाम में देश में भी हैं और अपने राज्य में नवीन पटनायक ये भी पॉपुलैरिटी के मामले में अच्छे हैं। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों को लेके चर्चा में आया था कि जो पॉपुलैरिटी है लोगों की, पॉपुलैरिटी कैसे बनती है। आप अच्छे कार्य करते हो, आपके प्रति लोगों की भावनाएं पता कर दी जाती है कि आपसे कितने लोग खुश हैं, आपके प्रति वोट कराया जाता है आपके कार्यों के प्रति, तो ये पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। आज जो है मैं इसी पे चर्चा को लेके लाइव हूँ और आपको यही सब चीज़ें बता रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो आपको मंत्री से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ले जाने का कार्य भी करता है, क्योंकि अगर कोई साथ नहीं देगा तो जनता आपके साथ दिखेगी। तो आप अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो आपको जीत। जैसे शुरू में आम आदमी पार्टी के साथ कोई नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी जब बनी तो उसके साथ जनता हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके माध्यम से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, एक राज्य से आज 2 राज्यों में फैली है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सबसे पहले जनता में अपनी लोकप्रियता बनानी होगी। उसके बाद जो है आप कहीं से भी चुनाव लड़ के जीत सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र ही आपकी लोकप्रियता का मुख्य कारण होता है। तो मेरा शो में यही कहने का मानना है कि अपनी लोकप्रियता के जो भी आपने गढ़ तैयार रखे हैं उस पर इंडिया टुडे की जो अभी रैंकिंग आई है, मतलब बताया गया है, एक सर्वे किया गया है, उसमें मैं ये सब चीज़ें बता रहा था। जैसे आप शिवराज सिंह चौहान को ही ले लो। शिवराज सिंह चौहान भी लोकप्रिय नेता हैं, पूरे देश में भी उनकी लोकप्रियता है, उनके राज्य में भी है। पुष्कर धामी एक नया नाम जुड़ के आ रहा है, उनकी भारत में लोकप्रियता नहीं है लेकिन उनके राज्य में है। तो ये नेता आगे चल के और भी कुछ करने वाले हैं, अच्छा कुछ करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आगे हाजिर रहूँगा आप लोगों के साथ। धन्यवाद।